Hello, I am Dr. Ankita Goyal, कंसल्टेंट एट संकल्प हॉस्पिटल अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। आज हम जानेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में और उसके क्या क्या कारण होते हैं और उसका इलाज हम कैसे करते हैं। दैट इज इनफर्टिलिटी, इट्स कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स। इनफर्टिलिटी आज की डेट में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। 7 में से एक कपल इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है। इनफर्टिलिटी हम तब डिफाइन करते हैं जब शादी के 1 साल बाद अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से भी हमें कंसीव नहीं हो पा रहा होता है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं और हम कपल का इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। लेकिन कभी-कभी अगर फीमेल की एज ज़्यादा है, जैसे कि 35 प्लस है, तो उस केस में हम आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ ट्रायल ही ट्रीटमेंट एंड इवैल्यूएशन शुरू कर सकते हैं। पहले हम जानेंगे कि इनफर्टिलिटी के क्या-क्या कॉजेज होते हैं, रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसके बाद में हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। आज की डेट में महिला अपने करियर को लेके बहुत ही ज़्यादा जागरूक हो चुकी हैं। वो लेट मैरिजेस करती हैं, जिसके कारण हमारी एज काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीजिंग एज, लाइफस्टाइल जैसे कि ज़्यादा वर्कआउट ना करना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बैठे रहना और जंक फूड का सेवन करना और स्ट्रेस, ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हम पहले जानेंगे कि नॉर्मल प्रेगनेंसी हमें कैसे कंसीव होती है ताकि हम इनफर्टिलिटी को बेटर समझ पाएं। यूजुअली महीने के बीच में 14th to 15th डे ऑफ साइकिल ऑफ अ वुमेन, ओवम यानी कि एग रिलीज होता है एक महिला की अंडादानी से, और वो अंडा जब रिलीज होता है उस समय अगर रिलेशन रखा जाता है तो जो हस्बैंड के शुक्राणु यानी कि स्पर्म होते हैं वो गर्भाशय से ट्रैवल करके ओवम से मिलते हैं और उस समय बच्चे का फॉर्मेशन होता है जिसे हम भ्रूण कहते हैं। और वो भ्रूण जो हमारी ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली नलियां, उनसे ट्रैवल करके बच्चादानी यानी कि वुम्ब में आके अटैच होता है और इस तरह से नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। तो आइए जाने कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होने के कारण हमें कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले ओव्यूलेटरी डिसऑर्डर्स, उसमें होता है हमारी अंडादानी में कुछ प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस है जिसके कारण हमारी ओवरीज एग रिलीज नहीं कर पा रही है, ओवरीज बिल्कुल काम करना बंद कर चुकी हैं, या तो ऐसा होता है कि 2-3 महीने में एक आध एग रिलीज हो रहा है तो हमें कंसीव नहीं हो पाता है। पहला कॉमन यही कॉज होता है। दूसरा होता है कोई ट्यूबल फैक्टर हो, मान लीजिए एग रिलीज तो हो रहा है लेकिन वो बच्चेदानी तक पहुंच नहीं पा रहा हो, कहीं ट्यूब में प्रॉब्लम हो। तीसरा चीज होता है कहीं बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो, बच्चेदानी का आकार यानी कि शेप ठीक नहीं है, या बच्चेदानी बच्चा पकड़ नहीं पा रहा हो, बच्चेदानी की परत में प्रॉब्लम हो, ये कॉज हो सकता है। चौथा कॉज हो सकता है कि बच्चेदानी के मुंह में कहीं मुंह बहुत टाइट हो, या जो हमारे हस्बैंड के स्पर्म है वो बच्चेदानी के मुंह को क्रॉस नहीं कर पा रहे हों, गर्भाशय तक जा नहीं पा रहे हों। ये कुछ कॉजेज हैं जो फीमेल्स की इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज की डेट में 50% इनफर्टिलिटी मेल्स में कमियों के कारण भी हो रही है। मेल इनफर्टिलिटी के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम फीमेल इनफर्टिलिटी ही अपना फोकस रखेंगे। अब इसके क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आजकल काफ़ी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे स्ट्रेस एंड जंक फूड, इंक्रीजिंग एज। इसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको लेट मैरिज करनी है आफ्टर 30-35, तो आप अपने एग्स को फ्रीज भी करवा सकते हैं, या तो आप कोशिश कीजिए कि आप शादी के तुरंत बाद एक प्रेगनेंसी प्लान कर लें। बाहर जंक फूड अवॉइड करें, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से बचें, रोजाना आधे से 1 घंटा अपने लिए एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालें, हेल्दी डाइट लें फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ये कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स हैं जो काफी हद तक आपको इनफर्टिलिटी में हेल्प करेंगे और जिससे आप जल्दी कंसीव कर पाएंगे। अब आता है क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला, जैसे मैंने बताया, ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। अगर आपके एग्स नहीं बन रहे हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें। वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे जो पीरियड्स के शुरुआत में ही दी जाती हैं ताकि आपके एग्स बने, और एग्स बनने के बाद फिर हम एक रप्चर का इंजेक्शन लगाते हैं टू मेक श्योर कि वो एग टूटे भी। फिर रप्चर के बाद हम आपस में रिलेशन रखने बोलते हैं कपल्स को, सो दैट दे कैन कंसीव। इस प्रोसीजर को बोला जाता है ओव्यूलेशन इंडक्शन। दूसरा प्रोसीजर होता है IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। अगर हम ये देखते हैं कि आपकी ट्यूब्स ठीक है, अंडे भी बन रहे हैं, एग्स भी फॉर्म हो रहे हैं, फिर भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, मेडिसिन दे के आपके एग फॉर्म करते हैं और हस्बैंड के स्पर्म लेके आपके बच्चेदानी वुम्ब में डाल देते हैं ताकि वो दोनों मिल पाए और प्रेगनेंसी बन पाए। इस प्रोसीजर को इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं। तीसरा होता है टेस्ट ट्यूब बेबी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम अगर देखते हैं कि आपकी ट्यूब्स खराब हैं
तो जो एग्स हैं वो आपकी बच्चेदानी तक नहीं आ सकते, तो हम इसमें आपकी एग्स को निडल के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं, हस्बैंड के स्पर्म को लेते हैं बाहर, बच्चे को बाहर हम लैब में फॉर्म करते हैं और आपके गर्भाशय यानी कि वूम्ब में डाल देते हैं। इस प्रोसीजर को आईवीएफ, टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इनके सक्सेस रेट 40 to 50% ही होते हैं सारे प्रोसीजर्स के, बट आज की डेट में नई-नई टेक्नोलॉजीज के कारण काफ़ी बेहतर हो गए हैं ये ट्रीटमेंट्स। अगर आपको कुछ ट्यूबल फैक्टर है, जैसे कि आपकी बच्चेदानी का आकार खराब है या आपकी ट्यूब्स बंद हैं, तो इसके हम लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा इनको ठीक भी कर सकते हैं। बाकी जानकारी के लिए आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलें, वो आपको डिटेल में बताएँगे इन सब ट्रीटमेंट्स के बारे में।